बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। बीपीएससी 6 to 8 एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आज हम बिहार के जीके को देखेंगे जो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित भी प्रश्न पेपर में आएंगे, जीके से, लैंग्वेज से, फिर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, हिंदी है तो हिंदी से, सोशल है तो सोशल और मैथ और साइंस। तो यहाँ पर जीके के प्रश्नों को आज देखा जाएगा। इसके पहले हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और बिहार टीजीटी पीजीटी 6 to 8 हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेट चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो चलिए आज जीके को सॉल्व करते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? पहला ही प्रश्न है आपका, तो उत्तर है मीर कासिम ने बंगाल के मुंगेर को बंगाल के नवाब ने मुंगेर को, जो बिहार का एक राज्य है, उसको राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के नए बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया? तो आगे बढ़ते हैं, इसमें उत्तर देख रहे हैं हम। सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव के नए बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का यह नगर केंद्र था पटना। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसके नेता आप देखेंगे, आंसर है पीर अली खान, यह इसके नेता थे। आगे हम बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह, काफ़ी प्रसिद्ध यह व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है 1807 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण के रचनाकार हैं। जीके के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपके कट ऑफ को बहुत अच्छा ही एक स्तर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है 1866 से 86 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। तो किन किन क्षेत्रों में हुआ था यह विद्रोह? बिहार के कौन कौन जिले थे? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका प्रयास आप देखेंगे 1908 में किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका प्रमुख कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला प्रश्न है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, की नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही प्रांत थे, फिर वो अलग कर दिए गए। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो 1912 में ही बिहार से बंगाल जो है अलग हो गया था। अगला प्रश्न है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसने निभाई थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में देखी जा सकती है। तो क्या देखी जाती थी? एकीकृत समुदाय, यह राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति का अभाव था। आगे हम बढ़ते हैं। क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी के रचनाकार हैं ये। 1920 के आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ पे, किस जिले में, यही पूछा जा रहा है। तो छपरा जिले में यह सक्रिय थे। चंपारण आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध यह प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी इसके नेता थे। 1920 से 22 के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक
यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहार रेजिमेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के समक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास जी थे। और यह प्रश्न पेपर में आ भी चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? पूछा जा रहा है। पहला ही आंदोलन इन्होंने, आप देखेंगे, चंपारण में प्रारंभ किया था सत्याग्रह का आंदोलन। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा था? तो यह 3 कठिया जो थी उस प्रथा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो किसने डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आप प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिए। हो सकता है 3, 4, 5 प्रश्न जरूर आपके जीके के फंसे और आप अपने प्रश्नों को सही कर पाएं। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो उत्तर है आपका चंपारण। आगे हम बढ़ते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। गया में हुआ था इनका। अगला प्रश्न है, कौन बिहार के किसान नेता थे? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित प्रश्न है ये। तो स्वामी सहजानंद जी किसान नेता थे बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सारे प्रश्न बिहार जीके से हैं। तो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा ही बिहार में जो किसान सभा थी उसकी स्थापना की गई थी और उन्होंने उसका बहुत अच्छे से नेतृत्व भी किया था। बिहार के एक क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। और बीपीएससी के IAS PCS के एग्ज़ाम में ये आता रहता है, फणींद्रनाथ घोष। इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कब लिया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? यहाँ पूछा जा रहा है और सन था मार्च 1929। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना सफल हुआ कि शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो बरही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से लगभग चिन्ह गायब ही हो गया था अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही वो हिस्सा था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर है आपका 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इसके संस्थापक पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कांग्रेस इस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष मतलब समय उसका क्या था? 1934। पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, मुंगेर बड़ी हयातल का विरोध का क्या उद्देश्य था? सारे बिहार के ही जिले हैं, आपके सेंटर भी इन्हीं जिलों में पड़े होंगे। तो सही उत्तर है बकासत भूमि की वापसी की मांग, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो हुआ था 1936 में। इसके पहले बंगाल का विभाजन बताया गया है 1912 में। तो ज़रूर आप याद रखें इसको।
अगला प्रश्न है, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? और ये दंगा बहुत ही प्रसिद्ध था, गौरक्षा के लिए हुआ था, काफ़ी नृशंस हत्या हुई थी लोगों की, और 1939 में यह दंगा हुआ था। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने कब त्यागपत्र दिया था? 1942 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न से आपका परिचय है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? बहुत ही प्रसिद्ध जिला, बिहार की राजधानी है पटना। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में है रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वहाँ का समाचार पत्र था बिहारी, और इसके संस्थापक पूछा जा रहा है, बाबू गोपाल प्रसाद जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति का बताने का माध्यम था, क्या था? तो शक्ति बताने का माध्यम इसकी संस्कृति था। यहाँ का जो शिक्षा संस्कृति थी काफ़ी प्रसिद्ध है आज भी भारत में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दूसरे अधिवेशन का सहयोग किया था श्रीदेव नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बिहार के? तो बांकीपुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन से जिले के कुचिला के पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूमि, ये दोनों जिले कुचिला के पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है ये। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? अगला प्रश्न है आपका ये। तो 15 नवंबर सन 2000 में यह झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार के बीपीएससी 6 to 8 एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिहार के ही जीके को हम पढ़ेंगे, 2-3 पार्ट में इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस पार्ट का अंतिम प्रश्न था, बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में। तो अपनी तैयारी को आप बार बार जारी रखें, रिवीजन करते रहें पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट।